दोस्तों, आज आप सभी का इंजीनियर रवि मैथ के चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 1 के संबंध में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसको यन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती है, जिसका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है। जैसे यन, इसको यन से डिनोट करते हैं। यन बराबर 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक चला जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है। इन संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है, 1 से लेकर अनंत तक। अब दूसरा, पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। इसको W से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या है? शून्य के साथ, मतलब जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूरी रहेंगी, उनमें केवल हम शून्य और बढ़ा देंगे तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं, जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। उसी प्रकार आगे हम पूर्णांक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर भी बोलते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं। ये सभी पूर्ण संख्याएं मतलब 0 से लेकर के अनंत तक एवं प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक, इसका ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे Z बराबर, अब यहाँ पे 0 हमें उदासीन पूर्णांक है। 0 से शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, और 0 से ऋणात्मक जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 से लेकर अनंत तक। इसमें 0 को उदासीन पूर्णांक भी बोलते हैं, और ऋणात्मक को ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक, और धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। इसे भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक में कोई कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के 1, 2, 3 और इधर -1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर P और Q तो पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q जिसका हर जो है 0 नहीं है। तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ये वे सभी परिमेय संख्याएं जिनका मान एक दूसरे के बराबर हो, उसे तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 2/4, 7/14, 9/18। लेकिन इसकी सारी 2/4 को भी हम जब निम्नतम रूप में लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 7/14 को निम्नतम रूप में 1/2 हो जाएगा। 9/18 को भी जब हम काट के निम्नतम रूप में तो 1/2। मतलब ये सारे संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का मान 1/2 के बराबर है। तो इन सब संख्याओं को तुल्य परिमेय संख्याएं, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं।
प्रमेय का मानक रूप या प्रमेय का निम्नतम रूप। प्रमेय जैसे अब ये 7/14 है, इसका मानक रूप 1/2 हो जाएगा, या इसका निम्नतम रूप भी 1/2 हो जाएगा। अंश एवं हर का एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे यहाँ पर 2/4 में 2 दोनों में है गुणनखंड, 2 अंश में भी 2 का गुणनखंड हो जाएगा और हर में भी 2 का। तो ये जो मानक प्रमेय या निम्नतम प्रमेय नहीं है, निम्नतम प्रमेय 1/2 है। तो यहाँ अंश एवं हर का एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अर्थात P/Q को अभाज्य संख्याओं, मतलब इनको अभाज्य संख्याएं, जैसे 1/2, अब 1/2 को एक दूसरे का कोई भाज्य नहीं है संख्या एक के अतिरिक्त, तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर मानते हैं। मतलब P और Q के निम्नतम रूप या मानक रूप को प्रमेय अभाज्य संख्याएं मानते हैं, जिसको प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्याएं ज्ञात करना है। जब एक प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य अगर एक प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसको इस प्रकार करेंगे, यदि x एवं y 2 प्रमेय संख्या है तो उसका मध्य प्रमेय संख्या 1/2 इंटू x + y होगा। नंबर 2, जब एक से अधिक n प्रमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो 2 प्रमेय संख्याओं x एवं y है तो y, इफ y इज़ ग्रेटर देन x तो d, मतलब प्रमेय संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो होगा उसे हम निकाल लेंगे, y - x/n+1। हमें n जो है नंबर है, n प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसको इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। d बराबर x - y/n+1। तो यहाँ मध्य प्रमेय संख्याएं x + d, x + 2d, x + 3d से लेकर के x + nd तक होगा, क्योंकि हमें n प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है या नहीं लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए और Q = 0 नहीं होना चाहिए। तो इस रूप में हम अगर नहीं व्यक्त कर पाते हैं तो वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्या को रेखा पर निरूपित करना, मतलब रेखा संख्या पर हम इसको इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, यदि √n क्या है, अपरमेय संख्या है, इसको √n को हम इस तरह से तोड़ें कि इसका √x² y² हो जाए। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इस प्रकार हम इसका √n का रेखा संख्या पर हम निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर x को हमने ले लिया, x के ऊपर जो है y
परपेंडिकुलर लिया। अब एक्स वाई की जो पॉइंट हमें मिला ओ और बी, उसको हमने मिला लिया तो वो अंडर रूट n के बराबर प्राप्त हो गया। अब इसको हम इस प्रकार हम संख्या रूप इस पर प्रक्षेपित करते हैं कि यहाँ पर ये दूरी इसके बराबर होगी, क्योंकि इसको हम सर्किल में लाके इस पर प्रक्षेपित करते हैं। तो यहाँ अंडर रूट n बराबर अंडर रूट n ये हो गया। तो इसको हम संख्या रेखा पर इस तरह निरूपित कर सकते हैं। आज हमने यहाँ तक आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्याएं, तुल्य परमेय संख्याएं, परमेय का मानक रूप, परमेय का निम्नतम रूप और दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना, या दो परमेय संख्याओं में एक से अधिक n परमेय संख्याएं ज्ञात करना, अपरमेय संख्याएं एवं अपरमेय संख्याओं का से संख्या रेखा पर निरूपित करने के बारे में आज हमने आपको ये टॉपिक दिया है, और इसको आप लोग जो है स्टडी कर लें। ये आगे सभी क्वेश्चन में ये आपको मदद करेगा। और इसी के साथ जो है हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके दूसरों को, अपने साथियों को शेयर करिए, ताकि आपके साथी भी इसका लाभ उठा सकें। और ये मैंने पूरी तरह से सरलतम भाषा में आपको सिखाने का प्रयास किया है। यदि कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो रही हो या समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप इसको अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसको हम और सरल माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।